सवाल जो हर टैक्स पेयर के मन में होता है वो ये कि उसके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम बेहतर है, यानी किस टैक्स सिस्टम से वो ज्यादा पैसे बचा सकता है। अगले कुछ मिनट आपकी जेब की बचत और आपके दिमाग में सुकून के लिए बहुत जरूरी है। पूरी बात बहुत आसान तरीके से कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि पुराना टैक्स सिस्टम है कैसा। इसमें 2.5 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद 2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर 5% का टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख तक की कमाई पर पुराने टैक्स सिस्टम में देने होते हैं 20%, और जिनकी सालाना इनकम 10 लाख के ऊपर हो उन्हें 30% का टैक्स भरना होता है। अब देख लेते हैं कि नए टैक्स सिस्टम में क्या प्रावधान है। नए सिस्टम में सरकार ने कम आय वाले लोगों को डिडक्शन की टेंशन से राहत देते हुए 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया है। लेकिन अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय के लिए 10% के टैक्स का प्रावधान है। 7.5 से 10 लाख तक की आय पर लगता है 15% का टैक्स, और 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर टैक्स पेयर्स को 20% का टैक्स देना होता है। 12.5 से अगर 15 लाख की स्लैब में आप आते हैं तो आपको 25% का टैक्स देना होता है, और 15 लाख से ऊपर की कमाई वाले लोगों के लिए 30% के टैक्स का प्रावधान है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि अगर आप नए टैक्स सिस्टम में हैं और आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपको किसी भी तरह के डिडक्शन और रिबेट का फायदा नहीं मिलता है। अब बात आपके फायदे की, आपके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम बेहतर है। सीधे आते हैं कैलकुलेशन पर। तो मेरे पास है 2 टैक्स पेयर्स, आनंद और नवीन। दोनों की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है। आनंद ने चुना है ओल्ड टैक्स सिस्टम और नवीन ने चुना है न्यू टैक्स सिस्टम। आनंद ने कमाए 10 लाख रुपए और पुराने टैक्स सिस्टम में होने की वजह से आनंद को मिला 50,000 रुपए का डिडक्शन। सेक्शन 80C में आनंद ने 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर पीपीएफ और ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख की टैक्स छूट ले ली। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस पर आनंद को 1.5 लाख तक की इनकम पर और टैक्स छूट मिली। आनंद हर साल 25,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी जमा करता है, तो इस 25,000 को भी टैक्सेबल इनकम से घटा देते हैं। अब टैक्सेबल इनकम रह गई है 6,25,000 रुपए। अब पुराने टैक्स रेजिम के हिसाब से आनंद का टैक्स बना 37,500 रुपए, और 4% का सेस जोड़ने के बाद कुल टैक्स की देनदारी बनती है 39,000 रुपए। अब देखते हैं नवीन को नए टैक्स सिस्टम में कितना टैक्स देना पड़ता है। अब क्योंकि नए टैक्स सिस्टम में डिडक्शन का कोई फायदा नहीं मिलता, तो नवीन की 10 लाख की कमाई पर उसे टैक्स सिस्टम के हिसाब से 2.5 लाख पर तो 0 टैक्स लगा, लेकिन दूसरे 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स लगा, तीसरे 2.5 लाख पर 10% के हिसाब से 25,000 का टैक्स लगा, और आखिरी यानी चौथे 2.5 लाख पर 15% के हिसाब से 37,500 रुपए का टैक्स लगा। यानी कुल टैक्स की जो देनदारी बनी वो बनी 75,000 रुपए की, और इस पर अगर 4% का सेस जोड़ दें तो 3,000 रुपए और जुड़ जाते हैं। यानी नवीन को नए टैक्स सिस्टम में 78,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब साफ है, अगर आपको निवेश करके टैक्स डिडक्शन का फायदा लेना है तो पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो ये है ना आपके फायदे की बात।